आज हम मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे। मिश्र धातु को याद करने की ट्रिक कि कैसे इसे आसानी से याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आने पर इजीली उसका आंसर दे सकते हैं सही से। तो मैं इसी वीडियो पर आपको 8 मिश्र धातुओं का नाम एवं उसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा कि वह किन किन धातुओं से मिलकर बने होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा पीतल, जिसे इंग्लिश में ब्रास कहते हैं। यह कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, यानी कि कॉपर और जिंक से मिलकर जो मिश्र धातु तैयार होता है उसे ही पीतल कहते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक पिताजी। पीतल मिश्र धातु को याद करने का ट्रिक क्या है? पिताजी, यानी कि पी से पीतल और ता से तांबा, जी से जिंक। इजी, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। और इसका उपयोग, तो पीतल का उपयोग हम तार बनाने में, मशीनों के पुर्जे यानी कि मशीनों के जो पार्ट्स जो है छोटे छोटे, उसको बनाने में और बर्तन के रूप में करते हैं, यानी कि बर्तन बनाने में भी पीतल का यूज़ किया जाता है। आपने सुना होगा पीतल का बर्तन। तो नेक्स्ट मिश्र धातु की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा नेक्स्ट मिश्र धातु है कांसा, जिसे इंग्लिश में ब्रोंज कहा जाता है। ये दो धातुओं से मिलकर बना होता है। एक है कॉपर, दूसरा है टीन। टीन का प्रतीक होता है Sn। तो इसको याद करने का ट्रिक जो है वह है कांसा को सन से है प्यार। कांसा को सन से है प्यार। कांसा से हो गया हमारा कांसा, जो कि मिश्र धातु है, जिसको हमें याद करना है कि ये किन धातुओं से मिलकर बना होता है। को से हो गया हमारा कॉपर, जैसे हिंदी में कहते हैं तांबा। सन, सन यानी कि Sn, जो कि टीन का प्रतीक होता है। तो Sn से हम याद करेंगे टीन। ओके, तो कांसा का उपयोग कहाँ होता है? तो कांसा का उपयोग देखिए, बर्तन बनाने में कांसा का थाली आपने सुना होगा। मूर्तियाँ बनाने में भी कांसा का उपयोग किया जाता है। अब हम थर्ड मिश्र धातु की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा मुद्रा धातु है, यानी कि मुद्रा जो होती है वो भी मिश्र धातु होती है, यानी कि बहुत सारी धातुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि कॉपर से, टीन और फॉस्फोरस, इनसे मिलकर बना होता है हमारा मुद्रा धातु है। तो मुद्रा धातुओं को याद करने का ट्रिक, तो टीना को मुद्रा से, टीना को मुद्रा पसंद है। टीना को मुद्रा पसंद है, ऑब्वियसली हम सभी को भी मुद्रा पसंद है। तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक लड़की है टीना, जिसे मुद्रा पसंद है। एक लड़की है टीना, जिसे मुद्रा पसंद है। तो देखते हैं, टीना से हो जाएगा हमारा टीन, जिसका प्रतीक होता है Sn। को से हो जाएगा कॉपर, यानी कि कॉपर, कॉपर यानी कि हिंदी इसका होता है तांबा। एंड मुद्रा से मुद्रा धातु है। और पसंद के पी से फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलो हम लोग देखते हैं मुद्रा धातुओं का उपयोग। ऑब्वियसली मुद्रा धातु है, यानी कि मुद्रा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, कॉइन्स बनाने में। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा मिश्र धातु, जो कि वो है गन मेटल। गन मेटल भी एक मिश्र धातु है, जो कि कॉपर, टीन
और जिंक से मिलकर बना होता है, जिंक से मिलकर बना होता है। तो गन मेटल किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है, उनको याद करने का ट्रिक जो है वो है हमारा कॉटन जी। एक कॉटन जी है, तो कॉटन जी गन मेटल होता है। ये कॉटन जी जो गन है, ऐसे याद करेंगे इसको हम कि एक कॉटन जी नाम का गन है जो मेंटल होता है। कॉटन जी गन मेंटल होता है। देखिए को से हो जाएगा हमारा कॉपर, जैसे हिंदी में बोलते हैं तांबा, और टन से हो जाएगा हमारा टीन, इसका प्रतीक होता है एसएन, और जी से हमारा हो जाएगा जिंक, इसका प्रतीक होता है जेडन। तो गन मेटल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो बंदूक बनाने में, मेटल से गन से समझ में आता है, गन यानी कि बंदूक। तो गन मेटल का उपयोग बंदूक बनाने में, हथियार बनाने में एंड मशीनों की पुर्जे के रूप में किया जाता है। आई थिंक आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। चलो हम अगले मिश्र धातु के बारे में जानते हैं। तो अगला मिश्र धातु है हमारा वो है बेल मेटल, जो कि कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है। तो बेल मेटल जिन मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है उनको याद करने का ट्रिक वो है हमारा टीना का बेल मेंटल है, यानी कि टीना का जो बेल जो है ना वो पागल है। टीना का बेल मेंटल है, टीना का बेल मेंटल है। टीना से हमारा हो जाएगा टीन, टीना से हो जाएगा हमारा टीन, टीना से टीन यानी कि जिसका प्रतीक होता है एसएन। का से कॉपर, जिसका हिंदी नाम होता है तांबा। और बेल मेंटल से हो जाएगा हमारा बेल मेटल, जो कि मिश्र धातु है। तो बेल मेटल मिश्र धातु का उपयोग घंटा बनाने में किया जाता है। जो घंटा जो होता है ना स्कूल में, जो बेल बजाई जाती है, वैसी की बना होती है बेल मेटल की। चलो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला मिश्र धातु है वो है नाइक्रोम, जो कि Cr यानी कि क्रोमियम, मैग्नीज, Fe यानी कि आयरन, Ni यानी कि निकेल से मिलकर बना होता है। इन चार धातुओं से मिलकर बना होता है हमारा नाइक्रोम। कौन कौन से चार धातु है वो है क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा और निकल से मिलकर बना होता है हमारा नाइक्रोम। तो इसको याद करने का ट्रिक Cr के मन यानी कि Mn मन से Fe यानी कि फी निकालना, नाई को पसंद मुझे, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए अपने आप को कि आपको किसी से फी निकालवाना है। तो आप बोलते हैं कि ये लड़का है वो Cr, तो उसके मन से जो फी निकालना मुझे पसंद नहीं है, वो पैसे देता ही नहीं, तो उसको मन से फी निकालना नहीं को पसंद मुझे। Cr से हो जाएगा हमारा क्रोमियम, Mn से हो जाएगा हमारा मैग्नीज, Fe आयरन, आयरन का प्रतीक होता है Fe, निकाल से हो जाएगा हमारा निकेल, एंड नाइको से हो जाएगा हमारा नाइक्रोम, जो कि मिश्र धातु। उपयोग, इसका उपयोग हम लोग विद्युत तापन अवयव बनाने में किया जाता है, विद्युत तापन अवयव बनाने में। नेक्स्ट मिश्र धातु है हमारा सोल्डर, जो कि टीन और पीबी यानी कि लेड, जैसे हम लोग शीशा भी बोल सकते हैं। हाँ शीशा, लेड, LED होता है लेड, लेड यानी कि शीशा। तो हमारा सोल्डर जो होता है वो शीशा और
लेड की टीन और लेड यानी कि टीन और शीशा से मिलकर बना होता है। तो इसको याद करने का ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक है कि टीना का जो शोल्डर है वो शीशा की तरह नाजुक है। टीना एक लड़की है जो हमने पहले भी जिक्र किया इसका कि टीना का बिल मेंटल है। तो यहाँ पर भी हम टीना का नाम ही याद रखेंगे। तो टीना का शोल्डर शीशा की तरह नाजुक है। टीना से हो जाएगा हमारा टीन, शोल्डर से हो जाएगा हमारा शोल्डर मिश्र धातु, एंड शीशा से हम हो जाएगा शीशा यानी कि जिसका प्रतीक होता है पीबी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेड, LEAD, लेड। तो शोल्डर का उपयोग विद्युत संबंधन में किया जाता है। विद्युत संबंधी अवयव बनाने में किया जाता है शोल्डर का उपयोग, यानी कि विद्युत के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेड से भी बनाए जाते हैं, एक शोल्डर से, शोल्डर से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी मिश्र धातु को याद करने का ट्रिक पता चले। और तो चलो इसी के साथ बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।